जब से सुधा शादी करके अपने ससुराल बनारस आई थी, तब से उसका मन अपने मायके की गलियों में ही भटक रहा था। मगर वो मायके जाती भी तो कैसे, क्योंकि उसके माता पिता तो बचपन से ही नहीं थे। बिन माँ बाप की अनाथ बच्ची को छोटी चाची ने तो कभी गले नहीं लगाया, मगर सुधा की बड़ी चाची ने उसे प्यार देने की पूरी कोशिश की थी। मगर अब तो मायके की गलियों में भी नहीं जा सकती थी। अनिल, सुधा का पति, उसके मन की बेचैनी को समझकर उसे सांत्वना दे ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। तो अनिल ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर सुधा के बड़े पापा के दोनों बेटे खड़े थे। अपने दोनों भाइयों को देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर अपने जज्बातों पर काबू करके सुधा ने उन्हें घर के अंदर आने का न्योता दिया। दोनों भाई अपने साथ ढेर सारी मिठाइयाँ, फल और शादी का निमंत्रण कार्ड लेकर आए थे। शादी के बाद पहली बार सुधा के मायके से इतना सब कुछ आया था। फिर सुधा अपने भाइयों के लिए चाय नाश्ता बनाने रसोड़े में चली गई। चाय नाश्ता करने के बाद दोनों भाई एक साथ बोले कि भतीजी की शादी में जरूर आना है। आखिर बुआ के बिना शादी में कोई रौनक रहती है क्या? और हाँ, जीजाजी को भी अपने साथ जरूर लेकर आना। फिर दोनों भाई वहां से चले गए और भाई के जाने के बाद अनिल किसी काम में व्यस्त हो गया और सुधा अपनी पुरानी यादों में खो गई। बिन माँ बाप की सुधा सभी की आंखों में अपने लिए प्यार तलाशने की कोशिश कर रही थी, मगर कभी उसे वह प्यार नहीं मिला। अनिल उसके बचपन का दोस्त था, अक्सर उसके घर आना जाना होता रहता था। अनिल की माँ हमेशा सुधा को ढेर सारा प्यार करती थी। बड़े होते होते अनिल और सुधा कब एक दूसरे से प्यार करने लग गए पता ही नहीं चला। सुधा के घर वालों ने उन दोनों की शादी का बहुत विरोध किया था, मगर बचपन से ही दब्बू किस्म की सुधा में ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी कि उसने भागकर अनिल को अपना जीवन साथी बना लिया। सुधा के घर वालों ने अपने से छोटे परिवार और गैर बिरादगी में शादी करने के कारण सुधा को शादी के बाद कभी घर आने की इजाजत नहीं दी। वह तो अनिल के परिवार वालों का प्यार था कि सुधा आसानी से उनके घर में रच बस गई। समय धीरे धीरे अपनी गति से चल रहा था। अनिल एक पुलिस ऑफिसर था। उसकी मेहनत और लगनशीलता के कारण अनिल का ट्रांसफर आज डीएसपी के रूप में अपने शहर बनारस में हुआ था। फिर सुधा की भतीजी की शादी का दिन नजदीक आ गया था। शायद तभी उसके भाई अपनी बहन और जीजाजी को बुलाने नहीं, बल्कि इस शहर के डीएसपी और उसकी वाइफ को न्योता देने आए थे। शादी का दिन आ गया और अनिल ने सुधा को पूछा कि क्या सोचा है, शादी में चलना है या नहीं। तो सुधा ने कहा, मन तो नहीं है, मगर एक बार परिवार से मिलने की इच्छा है। इसी इच्छा में वो शादी में पहुंच गई। वहां सुधा की दोनों भाभियां उसके आगे पीछे घूम रही थी। सुधा को यह सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। सुधा की आंखें अपनी बड़ी चाची को ढूंढने में लगी थी। किसी ने सुधा को बताया कि वो आजकल बीमार रहती है, इसलिए वो अपने कमरे में ही है। सुधा भागकर अपनी बड़ी चाची के पास आ गई और उनके गले लग गई। बड़ी चाची भी सुधा को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, तू तो शादी के बाद इधर रुकी ही नहीं, कम से कम मुझसे तो मिलने आ जाती। तूने तो मुझे भी पराया कर दिया। तभी सुधा के कुछ बोलने के पहले ही वह बोली कि समझ सकती हूँ, एक बेटी अपने मायके बिना बुलाए आ सकती है, मगर किसी की पत्नी जब तक उसके पति को सम्मान ना मिले वो कहीं नहीं जाती। तेरे चाचा ने तो तुझसे सारे रिश्ते तोड़ने को कह दिया था, मैं करती भी क्या, मगर आज तू आ गई है ना, तो देख मैं तेरे सारे जतन करूंगी। कई दिनों के बाद आज बड़ी चाची अपने कमरे से बाहर निकली थी और शादी की रस्में धूमधाम से हो गई। पोती को विदा करने के बाद चाची जी बोली, आज मेरी एक और बेटी की विदाई होनी है, सारे शगुन का इंतजाम करो। दोनों भाई तो शायद इसी की राह देख रहे थे। तुरंत दोनों चांदी की थाली में दामाद के लिए सोने का चैन, सुधा के लिए हार का सेट और बच्चों के लिए चांदी के कड़े लेकर आ गए। साथ में दोनों ननंदे ढेर सारी कई तरह की मिठाइयां लेकर खड़ी थी। सुधा ने अनिल की ओर देखा और अनिल सुधा के मनोभावों को अच्छी तरह से समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर वो शगुन स्वीकार करने से मना कर दिया। तभी अचानक बड़ी चाची सामने आई और बोली, बेटा, तू पहली बार मायके आई हो,
इस तरह खाली हाथ थोड़ी ना जाएगी। उन्होंने तुरंत अपनी कामवाली को कुछ कहा और कामवाली तुरंत ही किचन में गई और वहां से हाथों के बने हुए खाजे और मीठी मठरी लेकर आई, जो अक्सर बेटियों को विदाई में दी जाती है। चाची जी ने खुद अपने हाथों से उसके पैरों में महावर लगाई और पूजा की रस्म के बाद चाची जी ने 100-100 रुपए के 2 नोट निकालकर दामाद जी को दिए और अपने हाथों से ही चांदी के कड़े अपनी बेटी को उसके बच्चों के लिए दिए। उन दोनों भाइयों की आंखें खुली की खुली रह गई कि जिस दामाद ने अभी हजारों रुपए की विदाई भेंट एक झटके में ठुकरा दी थी, वह 100 रुपए अपने सर से लगाकर बहुत खुश थे। फिर चाची जी अपने दामाद अनिल से बोली कि हो सके तो दामाद बाबू कभी कभी सुधा बिटिया को हमसे मिलने के लिए जरूर लेकर आना। तभी सुधा ने अपनी चाची जी को गले लगाया और उनसे कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे मेरा मायका लौटा दिया। दोस्तों, कई बार लोग पास के भी रिश्तों को इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि उस रिश्ते में उन्हें कोई फायदा नजर नहीं आता है, मगर जैसे ही दूर के रिश्ते में उन्हें फायदा नजर आने लगता है वो उसे आगे बढ़कर अपनाते हैं। रिश्ते में नफा नुकसान देखना इंसानी फितरत है, मगर सच्ची मानवता तो ये है कि रिश्ते को दिल से निभाया जाए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।